बिना काम के हमरे बना के बैठा देवे 10 साल तक अहंकार एते ने। हम तो उनका बारे में टीका टिप्पणी नहीं करे छिए। वो तो आप 14 नवंबर के बतेते ने, जब रिजल्ट अतै तब हुनका से पूछबै अहाँ कि जकरा अहाँ कहै छलिए वो जैसे विधायक बनलै कि नहीं बनलै, जनप्रतिनिधि बनलै कि नहीं बनलै। तो हमरा से नम्हर छथिन तो उनका बात पे हम जैसे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करे के आवश्यकता नहीं महसूस करें। ये मुद्दा बहुत अनंत है, यहाँ की समस्याएं अनंत है। जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, स्थानीय विधायक चूँकि हम लोगों के गठबंधन के नहीं है, उनकी नीति सही नहीं है, नियति सही नहीं है, ईमानदारी नहीं है उनमें, उसके कारण यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर बिहार सरकार में अगर रिप्रेजेंटेटिव मधुबनी का कोई तो स्थानीय विधायक हो, स्थानीय विधायक अगर सही रहते तो बिहार सरकार की योजनाएं लागू होती। जब महागठबंधन की भी सरकार थी जिसमें वो मंत्री थे तो उनकी न नीति थी, न नियति थी, न ईमानदारी थी, इसलिए एक उद्योग व्यवस्था यहाँ नहीं लग पाया। तो सबसे पहला जो मेरा प्रयास होगा, जो मैं हमेशा से एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व को बोलता हूँ, पलायन को रोकना, युवाओं के लिए रोजगार सृजन पे काम करना और इंडस्ट्री लगाना। इंडस्ट्री अगर लगाने की बात हो, चाहे वो भारत सरकार की तरफ से पैसा आवे, बिहार सरकार की तरफ से पैसा आवे, या मुझे प्राइवेट निजी अगर निवेश की भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मैं लाने का काम करूंगा। यहाँ के एक भी युवा जो पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, अनस्किल्ड हैं, सबको यही रोजगार की प्राप्ति हो, यह मेरा वादा है। 5 सालों में मैं यह करके दिखाऊंगा। तो निश्चित रूप से पहला मेरा जो काम होगा पलायन, रोजगार सृजन पे काम करना, निवेश लाना, इंडस्ट्री लगाना, जिससे जो मेरे युवा भटके हुए हैं, युवा संघर्ष कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आप भी व्यथित होंगे। आप देख रहे हैं कि हम लोग की जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में जा रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। और मेरा तो एक ही लालसा है, मैं बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं मधुबनी जिला का लाल, मेरा एक ही अब लाइफ में इच्छा बच गया है, बच गया कि हम मरी नहीं अत्ते काम कऽ के जाए कि यहाँ के जनता के दिल में बैस के जाए, कोई याद रहे, याद करतन हमरा कि मधुबनी के बेटा जो है समाज हर समाज ला कुछ कऽ के गेलथिन। विधायक को हराना वो जीते कब है? धोखा में जीतना, गलतफहमी में जीतना, और एक जन समर्थन से जीतना, दोनों में अंतर है। वीआईपी के उम्मीदवार हमारे एनडीए गठबंधन के आदरणीय सुमन कुमार महासेठ जी थे। उस समय में लोक जनशक्ति पार्टी हमारे साथ नहीं था, जिसके कारण हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय अरविंद पूर्वे जी 15,000 वोट काट लिए थे। तो मेरे घर में विभाजन था, इसके कारण उनकी जीत हो गई। मधुबनी विधानसभा के लोगों को आकांक्षा के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, इसका सजा भी यहाँ के मतदाता देने के लिए तैयार है।